हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज से हम लोग यूपी टेट का एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा बाल विकास का रहेगा। अगर आप यूपी टेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो डेली आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और प्रैक्टिस सेट के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, तो आप चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि ये यहाँ पे आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे और उस पर कड़ी नजर रखेंगे। कह रहे हैं उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्याम पट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो बच्चा क्या होगा, सक्रिय होता है, अति सक्रिय होता है, जो एक्टिव होता है, उसे हम क्या देंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज में शामिल कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी और उसके उसे भी अच्छा लगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति करें साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की करें चित्त वृत्ति पर। तो ये बात सही है कि जो सबकी कह सकते हो बच्चों के प्रति जो उनकी कह सकते हो अभिवृत्ति होती है, थिंकिंग होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? उनके अभिभावकों की चिंता पे डिपेंड करती है कि वो कितना उनके बारे में सोच रहे हैं। किसके? उनके अभिभावकों की चित्त वृत्ति पर। अगर इसका करेक्ट आंसर कहेंगे तो क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, आप क्या करेंगे? कह रहे हैं उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से क्या इनकार कर देंगे? कह रहे हैं प्रधाना अध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा की कह रहे हैं जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए क्या विशेष रूप से चिन्हित की गई उसमें बैठाने को कहेंगे। कह रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। क्या करेंगे? कह रहे हैं हम क्या करेंगे, उनको उस टेक्निक से सिखाएंगे जिस टेक्निक से क्या हो सकता है, वो बच्चे सीख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। ना तो उनको हम इनकार कर सकते हैं, ना ही उनको हम क्या करेंगे, दूसरी क्लास में बैठने के लिए बोल सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक शिक्षक को साधन करें, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। अगर एक शिक्षक है तो उसको साधन संपन्न होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है? कह रहे हैं उनके पास पर्याप्त धन होना चाहिए। कह रहे हैं उनके पास, तो इससे कोई मतलब नहीं। तो इसका ये करेक्ट आंसर कभी नहीं होगा कि टीचर गरीब है या अमीर है, ये नहीं मतलब होगा। कह रहे हैं उनका अधिकारियों के उच्च स्तर पे संपर्क होना चाहिए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। कह रहे हैं उनका बाल विकास, कह रहे हैं उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। मतलब जो शिक्षक है उसके पास किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? बस इतनी नॉलेज अच्छी से होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को क्या कर सकें, उनकी समस्याओं को सॉल्व कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बच्चों के संवेगात्मक समायोजन प्रभाव होता है। कह रहे हैं व्यक्तित्व निर्माण में, कक्ष में, कक्षा शिक्षा में, अनुशासन में। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, करें श्याम पट्ट का कार्य करना, प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी सुनना कहना, या फिर प्रश्न पूछना। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? प्रश्न पूछना इसका सबसे ज्यादा अच्छा कह सकते हैं करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रश्न में क्या होते हैं, बच्चे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? कह रहे उनके शारीरिक रूप से सशक्त बनाएंगे, या उन्हें क्या करेगा, शारीरिक रूप से क्या सशक्त बनाएगा, मजबूत बनाएगा? तो ये तो बनाएगा ही। कह रहे हैं यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ये बात सही नहीं है। कह रहे हैं यह कह रहे हैं समय बिताने का एक क्या सहयोग होगा, मतलब समय बिताने में सहयोग करेगा। तो ये भी बात सही नहीं है, हम समय बिताने नहीं जाते हैं। कह रहे हैं यह सहयोग और किसकी बात कर रहे हैं, सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करता है। अगर हम बच्चों को सिखाते हैं और खिलाते हैं तो उनका क्या होता है, हर चीज बैलेंस चलती है, उनमें क्या होता है, सभी चीजें डेवलप्ड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। परिवार एक साधन होता है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो परिवार शिक्षा देता है वो क्या होता है, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा होती है।
कौन सी होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है। और जो टीचर लोग शिक्षा देते हैं वो कौन सी होती है? औपचारिक शिक्षा होती है। कौन सी होती है? औपचारिक शिक्षा होती है। क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, किसी के बारे में बोलकर कोई नहीं सीखता है। कह रहे हैं अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, ये भी बात सही है बट उतनी सही नहीं है। कह रहे हैं आदर्श रूप से बर्ताव करके। अगर एक टीचर क्या करेगा, वेल बिहेव्ड करेगा तो बच्चे भी उससे क्या करेंगे, उसी तरीके से बात करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या है? कह रहे हैं कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में अनुवर्ती होना, कह रहे हैं विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा कि जो विद्यार्थी हैं उनकी कठिनाइयों को दूर करना ही क्या शिक्षक का काम है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना स्टार्ट कर देता है, उसे क्या कहा जाता है? कह रहे हैं संवेदन प्रणोद अवस्था कहते हैं, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था कहते हैं, पूर्व संक्रिय क्रियात्मक अवस्था कहते हैं, मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के कह रहे हैं बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचानिए। मतलब ये किसने दिया? कह रहे हैं कोहलबर्ग ने दिया है, एरिक्सन ने दिया है, या फिर ये स्किनर ने दिया है, या फिर जीन पियाजे ने दिया है। तो जो 4 अवस्थाएं बताई हैं बच्चों के विकास के लिए वो किसने दी है? तो जीन पियाजे साहब ने दी है। किसने दी है? तो जीन पियाजे साहब ने बताई हैं। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में करें अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्र सक्रियात्मक या संवेदनात्मक या फिर उदासीन। तो इसमें जो होनी चाहिए अग्र सक्रिय होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? पेरेंट्स की जो भूमिका होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? अग्र सक्रिय होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अग्र सक्रिय होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अधिक अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? करें खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में और गृह में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विद्यालय और कक्षा में। ये भी इसका करेक्ट होता, अगर ये ना होता, बी ऑप्शन ना होता, तो क्या होता? खेल का मैदान होता। क्या होता है ऑप्शन? खेल का मैदान होता है इसका करेक्ट आंसर। कह रहे हैं डैश को, क्या कह रहे हैं? डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कह रहे हैं किसको, किसको कह रहे हैं? क्या करेंगे? एक अनुप्रेरित शिक्षण के रूप में संकेतित करेंगे, विवेचित किया जाएगा। तो कह रहे हैं कक्षा में अधिगम उपस्थित, कह रहे हैं अधिकतम उपस्थित, किसकी बात करें? अधिकतम उपस्थित को कह रहे हैं शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य शिक्षार्थी करें विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। तो इसका जो सबसे ज्यादा मूल्यवान जो प्रश्न बनना वो क्या है? शिक्षार्थी द्वारा पूछा गया प्रश्न जो होगा उसको हम क्या करेंगे? सबसे ज्यादा वैल्यू देंगे। किसको? शिक्षार्थी द्वारा पूछा गया जो क्या होता है प्रश्न जो होता है। बचपन से करें बचपन से सांप्रतिक दृष्टिकोण को की मान्यता करें बहुत तरीके से बच्चों को क्या प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। करें बच्चों को युवा करें प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित कहने रूप से प्रतीक्षा अवधि होती है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बचपन कह रहे हैं वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। क्या होता है? बचपन जो होता है कह रहे हैं बचपन जो होता है वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित घर से कह रहे हैं आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। कह रहे हैं सुनिर्मित पाठों में, कह रहे हैं स्वतंत्रता अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, कह रहे हैं अभ्यास पुस्तिका में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किस चीज में? तो कह रहे हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसे करें
उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे और कह रहे हैं वह जैसे अधिक प्रगति करे, कह रहे हैं उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, कह रहे हैं उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। वह जैसे अधिक प्रगति करे उस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको और मोटिवेट करेंगे, उससे और प्रोग्रेस करने की बात करेंगे। कह रहे हैं यदि एक विद्यार्थी कक्षा के अध्ययन में चित्तवृत्ति में नहीं है, मतलब वहां पे मेंटली वो नहीं है, वो कहीं और खोया हुआ है, तो क्या करेंगे, कह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, क्या उन्हें पढ़ने से रोक देंगे, तो ये तो नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, तो भगा भी नहीं सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उन विद्यार्थियों को भगाया नहीं जा सकता है। कह रहे उन्हें चेतावनी देंगे कि अवश्य ध्यान करें, नहीं तो प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, ये भी नहीं करना है। कह रहे हैं उन्हें उनकी रुचि अथवा आप उनके क्या करेंगे, विषय के अनुसार रुचिपूर्ण तरीके से क्या करेंगे, चीजें बताएंगे। मतलब ये बताया गया है कि अगर कोई बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा है तो हम क्या करेंगे, उससे उसकी रुचि पूछेंगे कि भाई बताओ तुम्हें किस चीज में क्या है, इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसको सिखाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम पट्ट को करें शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा गया है, तो क्या हो जाएगा, श्रव्य में हो जाएगा, दृश्य में हो जाएगा, दृश्य और श्रव्य में तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि श्याम पट्ट देखने का काम आता है, ना सुनने का काम आता है, ना ही देखने और सुनने के, तो इसका सिर्फ देखने का काम आता है। श्याम पट्ट पे क्या होता है, जो लिखा जाता है वो देखा ही पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण करें कुशलता से संबंधित है, करें श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना और उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी है तो क्या हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, कुशलता से जुड़ा हुआ मानते हैं। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से कह रहे मिलने की सलाह दी जाएगी। कह रहे चर्चा, कह रहे कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कह रहे हैं लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कह रहे हैं ये बात सही है कि उन्हें क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। उन्हें कभी भी डीमोटिवेट नहीं करेंगे कि आप ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और आपसे नहीं पूछेंगे, तो ये क्या है, वो फिर डीमोटिवेट हो जाएंगे और कभी नहीं पूछेंगे। कहना शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादक किसने किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फ्रोबेल साहब ने क्या किया है, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, फ्रोबेल साहब माने जाते हैं। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, करें आप बच्चे को बच्चे की उपेक्षा करेंगे, करें अभिभावक को लिखेंगे, करें आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, करें बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। मतलब ये थोड़ी है कि मारना शुरू करेंगे तो अभिभावक दौड़ते हुए चलेंगे। हम क्या करेंगे, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो हम उनसे खुद मिलने चले जाएंगे। ये क्या है, ये एक रूल है कि अगर हम बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं तो क्या ट्रीट करेंगे, बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो अगर उसके पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जाके देखेंगे कि शायद कोई प्रॉब्लम हो इसलिए ना आ रहे हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित कक्षाओं में करें शिक्षण कक्षाओं में शिक्षण के खेल विधि आधारित है, करें शारीरिक शिक्षण कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, किसके, शारीरिक शिक्षण कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की करें विधियों के सिद्धांत पर, विकास और वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। किस पर, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। डिसलेक्सिया संबंधित है, कह रहे हैं डिसलेक्सिया जो है वो किस चीज से संबंधित है, कह रहे हैं मानसिक विकार से संबंधित है, गणितीय विकार से संबंधित है, पठन विकार से संबंधित है, या फिर व्यवहारिक विकार से संबंधित। तो डिसलेक्सिया जो होती है उसमें क्या होता है, बच्चे को पढ़ने में तकलीफ होती है, तो ये किससे हो जाएगा, पठन विकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, पठन विकार से संबंधित है। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का कह रहे हैं प्रबंध होना चाहिए, कह रहे हैं दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों की विशेष कक्षा बच्चों के विकसित विद्या विधियों द्वारा कह रहे हैं विशेष विद्यालय में
या फिर कह रहे हैं विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सामान्य विद्यार्थियों के साथ किसके? दूसरे सामान्य विद्यार्थियों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या था? विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों को की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। कैसे? जो सामान्य बच्चे होते हैं उन्हीं के साथ हम क्या करें? उनको बिठा के पढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहे हैं अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरण। किसकी बात करें? अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरण सीखने वालों की कह रहे हैं स्मृति को तेज बनाता है। कह रहे हैं पुराने, किसकी बात करें? पुराने अधिगम से नए अधिगम को क्या करता है? विभेदित करता है। क्या अलग करता है? जो पुराना अधिगम है और जो नया अधिगम है क्या उसको अलग करता है। कह रहे हैं एक दिशी, किसकी बात करें? एक दिशी रूप से सोचने में सीखने वालों को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। कह रहे हैं नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सर्जन करता है। तो ये बात सही है, अगर कोई सीखना चाहता है तो उसमें क्या है? और ज़्यादा कह सकते हैं जिज्ञासा होती है सीखने की। तो ये क्या है? कह रहे हैं नए सीखने वालों में अधिगम के लिए क्या होती है? और ज़्यादा रुचि का जागरण होता है। क्या होता है? सृजन होता है। क्या होता है? सृजन होता है। कक्षा 5 के कह रहे हैं न्यून, किसकी? न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या करना है? अगर एक बच्चा है जिसकी नज़र क्या है? कमज़ोर है, तो क्या करेंगे? कह रहे हैं कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। कह रहे हैं और उसको क्या करना चाहिए? ऑडियो सीडी के ज़रिए क्या होनी चाहिए? सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगर किसी बच्चे की मान लो दृष्टि जो है बिल्कुल गायब है, जो कह सकते हो आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए जो ऑडियो होगा वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? ऑडियो तरीके से उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये आपका इस कह सकते हैं स्लाइड का पूरा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसके संबंधित? कह रहे हैं ये पियाजे से, कह रहे हैं वुडवर्थ से, या वैलेंटाइन से, या रॉस से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वुडवर्थ से हो जाएगा। वुडवर्थ साहब ने क्या कहा? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित क्या है? दशा है। क्या है? उत्तेजित दशा है। किसकी बात कर रहे हैं? संवेग व्यक्ति की क्या है? उत्तेजित दशा है। ये किसने कहा? तो वुडवर्थ साहब ने कहा। ये हमारे 30 क्वेश्चंस का क्या है? एक प्रैक्टिस सेट है। ये यूपी टेट के लिए है। किसके लिए है? यूपी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट है। और ये लगभग प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आए हैं उन्हीं से बनाया गया है। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, और ये मैं गारंटी देता हूँ कि एट द एंड ऑफ क्या करोगे? जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो कहेंगे सर आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए थे। तो चलिए ऐसा ही प्रैक्टिस सेट जारी रखने के लिए क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।